13 दिन से सुरंग के अंदर फंसे, इसलिए कमजोरी भी है, रेस्क्यू में भी रुकावट डाल सकती है कमजोरी, लेकिन पहिए वाले स्ट्रेचर से रेस्क्यू और आसान हो जाएगा। इसी रेस्क्यू ऑपरेशन की आज मॉक ड्रिल एनडीआरएफ ने की, जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई है। आइए अब आपको सुनवाने जा रहा हूं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर बने हुए पुष्कर धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पल पल का अपडेट दे रहे हैं। सुनिए जरा, आज पुष्कर धामी साहब बता रहे हैं कि आखिरी फेज में पहुंच गया है रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण पर है और आप सब जानते हैं कि उस रेस्क्यू ऑपरेशन में भारत की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन किस प्रकार से हमारे अंदर जो मजदूर भाई हैं उनको भोजन सामग्री से लेकर अनेकों प्रकार की जो कठिनाइयां उनके सामने आ सकती है, उन सब के बारे में जानकारी देकर उसके निदान को लेकर और सुरक्षित रूप से उनको बाहर निकाला जाए, रेस्क्यू किस तरह से चल रहा है, उस सारी जानकारियां प्रत्येक दिन लेते हैं। और पूरी एजेंसियां भारत सरकार की हों, राज्य सरकार की हों, सब मिलजुल कर इस ऑपरेशन को चला रही हैं। जल्दी हमें उम्मीद है भगवान की कृपा से कि जल्दी से जल्दी ये ऑपरेशन पूरा होगा, हमारे मजदूर भाई सभी बाहर आएंगे। और अब आपको मैं बताऊं कि आप धामी साहब को सुन रहे हैं, ये ऑगर का आगे का आप हिस्सा देख रहे हैं, ऑगर का आगे का हिस्सा आप देख रहे हैं, मलबा फंसा है और कई बार काटते वक्त कोई धातु आ जाए तो ये टूट जाता है। ये जो आगे ड्रिल है, कोई धातु आ जाए, मेटल आ जाए तो ये टूट जाता है, ये उसका आगे का हिस्सा है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं खुद पुष्कर धामी मुख्यमंत्री, ये गार्डर का हिस्सा आ गया था बीच में मलबे में, तो वो खुद उसे उठाकर देख रहे हैं मलबे में कौन सी चीज फंसी थी जिसे कटर से काट कर निकाला गया। अगली तस्वीर दिखाइए, इसी तरह मलबे में ये गार्डर आप देख रहे हैं, ये गार्डर, ये सरिया, ये लोहे की चीजें, क्योंकि कंक्रीट का काम हो रहा था, टनल बन रही थी, तो ये सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं। मलबा गिरा तो वो सब इसमें दब गई और यही सब बीच में आ रही है। अगली तस्वीर दिखाई, उसी तरह की ये सरिया जो बीच में आई जिसे कटर से काटा गया। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, और ये वो टीम है, देखिए गार्डर के साथ बैठी हुई है ये टीम। इस टीम ने ये बड़ा काम किया, 13 दिन से रेस्क्यू में लगी है, बाकायदा इन लोहे की चीजों को, धातु की चीजों को काट रही है। ये देखिए जरा, एक एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं क्यों 13 दिन का वक्त लग रहा है। क्योंकि जैसे ही ऑगर मशीन कुछ काटती है, कोई ना कोई परेशानी आ जाती है। जैसे ये आपके सामने, ये गर्डर, टनल बनाने में गर्डर का इस्तेमाल हुआ है, और लेकिन अब यही गर्डर मलबे में दब गए, जो कि ड्रिलिंग के काम को रोक रहे हैं सबसे ज्यादा। गर्डर सामने आने से मशीन रुक जाती है। गर्डर के साथ सरिया भी एक समस्या है, ये आप देख रहे हैं, ये सरिया निकली उसी से। सरिया ड्रिलिंग मशीन के हेड में फंस रही है, जिसके वो कटर के जरिए काटना पड़ रहा है उसके बाद, और पूरी प्रक्रिया में कई घंटों का वक्त लग रहा है। ये अगली तस्वीर आप देख रहे हैं, पत्थर बीच में आ रहे हैं, गर्डर सरिया के साथ ही पत्थर मुसीबत बने हुए हैं, बड़े पत्थर, चट्टान से जो कच्चा पहाड़ टूटा है तो बीच में मलबे में आ रहा है पत्थर, पत्थरों को काटने में ऑगर को दिक्कत हो रही है। अगला है ये ऑगर मशीन आप देख रहे हैं, अमेरिकी ऑगर मशीन 25 टन वजनी है। मशीन के काम का जो हिस्सा है वो एक प्लेटफॉर्म है जिस पर यह मशीन है। जिस प्लेटफॉर्म पर इस मशीन को रखा गया है, जब लोहा या सरिया जैसी चीजें आ जाती हैं तो कंपन और बढ़ जाता है उसको ड्रिल करने में। होता क्या है, ऑगर का जो प्लेटफॉर्म है इससे उसको नुकसान होता है, और वो प्लेटफॉर्म जमीन पर है। ऐसे ही कल शाम को क्या हुआ, ऑगर मशीन रोकनी पड़ गई, क्योंकि ऑगर के जो प्लेटफॉर्म है उसकी जमीन और धंस गई थी नीचे। इस प्लेटफॉर्म को सही करने में कई घंटों का वक्त लग गया, और सिर्फ ऑगर मशीन को निकालने में 2 घंटे लग गए। इसके बाद वेल्डिंग के जरिए प्लेटफॉर्म फिर से सही किया गया, जिसमें 5-6 घंटे का वक्त और लग जाता है, इसलिए लग रहा है सबसे ज्यादा वक्त। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए। और लंबा साइज से होके, और मलबा के साथ कोलैप्स के बाद ये मशीन में ये सामने ऑगर इसलिए चल नहीं पाया, तो वो ऑगर के जो ब्लेड्स हैं, वो ऑगर के ब्लेड्स के चारों तरफ ऐसे मुड़ गया, ऑगर के ब्लेड्स भी हमारे डैमेज हुए, और इसलिए हमें वापस ऑगर को वापस लाना पड़ा। ऑगर के ब्लेड्स को हमने रिपेयर किए हैं अभी। जो साफ सफाई करनी थी, ये बच्चे अंदर गए और इन्होंने क्लीन किया उधर का, साफ का कोई और गर्डर या कोई और इस तरह की मेटल ना हो, ये चेक किया, और अब वो वापस उस ऑगर को फिट कर रहे हैं। अब देखिए आगे कैसे हो रहा है। जीपीआर फुल स्क्रीन लीजिए जरा इसको।
अब देखिए क्या हो रहा है। ये एक एग्जांपल मैं आपके सामने उदाहरण के लिए समझिए। जीपीआर मशीन चल रही है और ये आप मॉनिटर देख रहे हैं। जीपीआर मशीन जमीन के अंदर माप ले रही है कि बीच में कोई लोहा, कोई धातु, कोई आयरन आ गया, देखिए नीचे है। तो इस जीपीआर मशीन में फौरन सिग्नल आ जाएगा कि आगे कुछ है। अब इसी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। मलबे के आगे पता चल जाए कि आगे कोई धातु है या नहीं, ये मॉनिटर पर आ जाता है। आइए आपको बताऊं ये मशीन कैसे काम करती है। इस मशीन के काम करने का तरीका बहुत आधुनिक है और इस मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मशीन को आप देख रहे हैं। रेस्क्यू में रोड़ा, सरिया, गर्डर जैसी ठोस चीजें अगर है, अब इन चीजों का पता जीपीआर से लगाया जा रहा है। जीपीआर का मतलब है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार। जैसे ग्राउंड है वैसे ही सामने भी मलबा है। ये माइक्रो फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। अभी जो है उत्तरकाशी सुरंग में 10 दिन से फंसे हुए हैं 41 मजदूर। अधिकारियों ने वॉकी टॉकी के जरिए मजदूर से बात की। इस दौरान एक एक मजदूर का चेहरा कैमरे पर दिखने को मिला। इससे पहले सोमवार शाम को मजदूर को पहली बार दाल और खिचड़ी भेजी गई। टनल बनाने के समय ही कोलैप्स कर गया था पूरा टनल, जिससे कि वहाँ 41 मजदूर फंस गया और जिसको निकालने के लिए पुरजोर प्रयत्न किया जा रहा है। सारे मशीनरी और सारे आधिकारिक तौर पर मॉडर्न इक्विपमेंट सब लगाया जा रहा है ताकि 41 मजदूर जो टनल के अंदर फंसे हुए हैं मलबे के बीच में, ये तो पता लग गया कि वो लोग जीवित हैं, लेकिन 10 दिन से अभी 13 दिन हो गया। आप सोचिए बिना खाना पीना खाए हुए उनका फिजिकली शारीरिक हालत क्या हुआ होगा। तो कैमरा से भेज के उसका कम से कम चेहरा सबका दिखा। टनल के किसी ऐसे जगह होगा जहां मलबे के बीच में, तो अभी मलबे को काट के उनको निकालना बहुत ही टफ लग रहा है, क्योंकि उसके बीच में बहुत सारे जितने टनल बनाने के जो इक्विपमेंट यूज करते हैं या जो सामग्री यूज करते हैं, सरिया, लोहा, ये सब, इन सब के कारण जो है मलबा को काटना बहुत मुश्किल हो रहा है। मशीन से बहुत ही प्रयत्न किया जा रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग ढहने से जो 41 मजदूर फंसे हैं, 10 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रेस्क्यू में जुड़ी एजेंसियों को सोमवार को एक बड़ी सफलता मिली कि मजदूर को दाल और खिचड़ी भेजी गई, क्योंकि 10-12 दिन से जो फंसे हुए हैं उनका क्या शारीरिक क्षमता क्या हो गया होगा, अंदर फंसे डर के मारे। और भी 6 इंच चौड़ी पाइप के जरिए बोतल में भरकर मजदूर के लिए खाना भेजा गया। इसी बीच सुरंग के अंदर वीडियो का पहली बार तस्वीर आया है, जिसमें देखा गया मजदूर किन हालत में सुरंग में रह रहे हैं। इन दौरान रेस्क्यू में जुड़े अधिकारी वॉकी टॉकी के जरिए मजदूर से बात कर रहे हैं। सब प्रयत्न में लगे हुए हैं कि मजदूर सेफली आराम से निकल जाए, लेकिन अभी भी टाइम है। एक इस तरह का बनाया गया है, स्ट्रेचर टाइप का बनाया गया है, जो कि एक टनल को थोड़ा सा जो है लेट हो रहा है, क्योंकि ये जो इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट को यूज करने में सामने सरिया और उसका जो लोहे का सामान, गार्डर वगैरह आ रहा है, जिसके कारण उसकी जो ऑपरेशन हो रही है, सर्च ऑपरेशन, उसमें परेशानी आ रही है। फिर भी सभी की कोशिश है, 100 आदमी लगे हुए हैं सारा कि कैसे रेस्क्यू किया जाए 41 मजदूर को। बहुत मुश्किल वाली बात है। सबसे बात हो गई है, खाना दिया जा रहा है बॉटल में करके। अब लग रहा है कि अब स्ट्रेचर टाइप का भेजा जाएगा, फिर वहाँ से लेट के वो लोग आ गए। इस तरह इन लोग का प्लान कर रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन वाले का।
अभी देखिए कितना सक्सेस होता है। और बहुत सारे रेस्क्यू के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट जो मॉडर्न है वो मंगवाया गया है, और ज़्यादा से ज़्यादा सब रात दिन लगे हुए हैं सब कि किस तरह करके सबको जीवित और सही से निकाला जाए, क्योंकि ये बहुत ही इन लोग के लिए एक चैलेंजिंग होगा ऑपरेशन जो कि रेस्क्यू करने का। और जो रेस्क्यू करने के लिए भी टनल में को बनाने में जितना भी सरिया वगैरह मजबूत गार्डर वार्डर का यूज किया, सब जो टनल जो बिल्कुल ध्वस्त हुआ तो सारा मलबे में तब्दील हो गया। तो अब रेस्क्यू के लिए जो उसको काटा जा रहा है मलबा को, तो खाली मलबा नहीं है, उसके आगे गार्डर भी आ रहा है, लोहे का भी आ रहा है। तो इन सब के कारण विलम्ब हो रहा है, देर हो रहा है। जो काटने का आगर मशीन है एक, वो बहुत ही बड़ा है, वो सरिया या गार्डर को काटता है तो उसमें भी कंपन उठता है, तो वो भी जिस बेस में है बेस से नीचे डाउन चला गया, तो 4-5 घंटे उसको भी सही करने में लगा। तो इस तरह करके बहुत कठिनाई आ रहा है, लेकिन सबका इरादा बुलंद है कि मजदूर को सेफली निकाला जाएगा, अपने घर पहुंचाया जाएगा, अपने परिवार के पास पहुंचाया जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी, वहाँ का चीफ मिनिस्टर भी उत्तराखंड के नज़र दौड़ाए हुए हैं। चीफ मिनिस्टर साइड में विजिट किया, जिससे पता चले कि क्या हो रहा है, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक जा रहा है। तो सबकी नज़र बहुत तीखी नज़र है कि देखने के लिए। मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन कराया गया इसका सपोर्ट जो है हमारे मोदी जी भी हमारे यहाँ के जो पीएम है मोदी जी, वो भी नज़र इस पर रखे हुए हैं, और वहाँ के सीएम भी साथ में सारे अधिकारी एकदम से लगे हुए हैं, तत्परता से लगे हुए हैं ताकि 41 जिंदगी जो फंसा हुआ है उस मलबे के नीचे, उसको कैसे बाहर निकाला जाए। और मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और फ्रेंड प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए इतना।